प्राणनाथ प्यारे की जय। देख तुम सेवक अपनी देख तुम सेवक अपनी मेरी खो तेरी कहानी सुनी तेरी कहानी सुनी हक बका की बोल देख तुम सेवक अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल कौन ज़मीन तू खड़ी कहाँ तेरा वतन कौन ज़मीन तू खड़ी कहाँ तेरा वतन कौन कसम तेरी रूह का कौन सल तेरा तन कौन कसम तेरी रूह का कौन सल तेरा तन देख तुम सेवक अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल कौन मिलावा तेरा से तू बिछड़ी क्यों करे कौन मिलावा तेरा से तू बिछड़ी क्यों करे तो बिना आ गई ज्योति सुनिया नहीं दिल है देख तुम सेवक अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल चौदह तबाको चौदह तबाको की मेरे कसम दिया के को करके मेरे कसम देख तुम सेवक अपनी मेरी रूह तो आँखा खोल महामत कहे मेरे हकीकत वास्ते तुम महामत कहे मेरे हकीकत वास्ते तुम कौन सुख बका बिना इन कसम कौन सुख बका बिना इन कसम देख तुम सेवक अपनी मेरी रूह तो आँखों को
देखत निस्वत अपनी मेरी रूप आँखों को। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मास आहारी रे न दया डरे किन से, ऐसा हुआ हाहाकार। बुद्ध जी बिना बैराट में, ऐसो बरत्यो बेहबार, ऐसो बरत्यो बेहबार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। आवसी धनी धनी रे, सब कोई कहते प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, बहुत ही उत्तम ज्ञान, सर्वोत्तम ज्ञान, महाज्ञान, ऐसे तारतम वाणी का ज्ञान हम लोग नित्य श्रवण करते हैं और ये हमारा नित्य का आहार है। देखिए, शरीर का आहार अलग होता है, आत्मा का आहार अलग होता है। शरीर का आहार स्थूल होता है, आत्मा का आहार सूक्ष्म होता है। सूक्ष्म आहार से ही आत्मा तृप्त हो जाती है, पर शरीर को सूक्ष्म आहार देने से कुछ नहीं होगा, उसको तो स्थूल आहार चाहिए। देखिए ना, तो कई लोग स्थूल आहार में क्या करते हैं, जानवर को ही खा जाते हैं। बड़े बड़े जानवर हैं, बस उन्हीं को आहार बना लेते हैं। और कई लोग हैं कि अन्न फल फूल इत्यादि, वेजिटेरियन। आप देखिए, एक नॉन वेज है, आमिष कहा जाता है ना उनको, आमिष भक्षी, मांस भक्षी। जैसे श्री जी ने कहा ना, मांस आहारी रे न दया डरे किन से। मांसाहारी लोग दुनिया में बहुत हैं, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी मैं फ्लाइट में विदेश की यात्रा जब करता हूं, तो वहां पर देखता हूं कि 99% मांसाहारी लोग यात्रा करते हैं, क्योंकि वहां जो भोजन वितरण होता है उसमें वो लोग पूछते हैं ना, एयर होस्टेस लोग, आप क्या लेंगे, तो वो लोग जैसे बोलते हैं उससे पता लग जाता है कि 99% हम लोग तो अपना लेके जाते हैं, अपना जो भी है वो साथ ही लेके जाते हैं। उनसे कुछ लिया तो जूस वगैरह, कोई जूस डब्बे में पैक है तो लिया जाएगा, अन्यथा तो। पर आजकल निकला है कि फ्रूट प्लेटर करके फ्रूट मिल जाता है, वो भी अच्छी बात है। तो देखिए, अधिकांश लोग मांसाहारी दुनिया में, और वो यही सोचते हैं कि इसी से हमारा शरीर जिंदा है, इसी से हमारा स्वास्थ्य ठीक है। एक बार एक लड़के को मैंने समझाया कि वेजिटेरियन बनो, मांसाहार मत करो, तो उसने क्या जवाब दिया, मांस को बढ़ाने के लिए मांस सिखाना पड़ता है, ऐसा बोला। चल भाई, किसी दिन समझ आए तो छोड़ना, पर ऐसी बात नहीं है। अन्न फल फूल से भी शरीर हृष्ट पुष्ट होता है। तो एक वर्ग हो गया मांसाहारी वर्ग, दूसरा वर्ग हो गया शाकाहारी। तो शाकाहारी में भी दो भेद है। हम लोग भी शाकाहारी हैं, प्रणामी, हम सब शाकाहारी होते हैं।
पर हम लोगों को लैक्टो वेजिटेरियन कहा जाता है। हम वेजिटेरियन हैं पर लैक्टो वेजिटेरियन हमको कहा जाता है, क्योंकि हम लोग दूध पीते हैं ना, गाय का दूध पीते हैं। तो और एक वर्ग है वेजिटेरियन का, वेगन कहते हैं उनको। वेगन जो लोग होते हैं पूर्ण शाकाहारी, वो लोग एनिमल प्रोडक्ट कोई भी चीज नहीं लेते हैं जो गाय से आता है, एनिमल से आता है। कोई भी चीज वो एनिमल का प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते हैं। वो वेगन केवल अन्न फल फूल जो पौधों से आता है ना, उतना ही वो लोग ग्रहण कर लेते हैं। पर हम लोग दूध पीते हैं क्योंकि गाय का और मनुष्य का जन्म एक ही दिन हुआ, सृष्टि एक साथ हुई। मनुष्य के लिए गाय की जरूरत है, गाय के लिए मनुष्य की जरूरत है। जंगल में गाय जी नहीं सकती है, जानवर खा जाते हैं उसको, शेर इत्यादि आकर के। तो गाय को मनुष्य के संरक्षण में जीना पड़ता है, गौशालाओं में। जैसे जंगल में शेर होते हैं, चीते होते हैं और भी मृग इत्यादि होते हैं, जंगल में रहते हैं। पर गाय नहीं रह सकती है, उसको शेल्टर चाहिए, मनुष्य की छत्र छाया चाहिए, तभी गाय जीती है। और मनुष्य को भी जीने के लिए गाय चाहिए, क्योंकि गाय का दूध अमृत है। और मनुष्य की सृष्टि हुई है तो मां का दुग्ध पान करके ही तो बच्चा 1.5 साल 2 साल तक तो मां का दुग्ध पान करता ही है ना। सृष्टि दूध से हुई है मनुष्य की, इसीलिए अब मां का जीवन भर तो पिया नहीं जाएगा, नहीं मां में वो शक्ति होती है। इसलिए गाय को मां, गौ माता, गाय को मां बना करके मां की तरह ही गाय को भी एक आदर सम्मान दे करके गौ माता का दूध पीते हैं। और गाय का दूध हमारे ऋषियों ने भी पिया। प्राचीन इतिहास में आता है कि ऋषि मुनि भी अपने आश्रम में गाय रखते थे, गौ की सेवा करते थे। कामधेनु की बातें आती है। और गाय का दूध हमारे श्री राम भगवान ने भी, शिव जी की पूजा में भी, कृष्ण जी ने तो गौ की बड़ी सेवा की। गोपाल कहा जाता है ना, कृष्ण का एक नाम है, गौ पालने वाले, गौ की सेवा करने वाले। तो कृष्ण और गौ का तो बहुत प्रगाढ़ संबंध है। जहां कृष्ण है वहां गौ माता होती है। तो इस प्रकार से कृष्ण की महिमा है। और कृष्ण ने भी दूध, दही, मक्खन सब कुछ ग्रहण किया। इसलिए हमारी परंपरा में दूध पीना छूट है, क्योंकि हम सृष्टि दूध की सृष्टि है, इसीलिए दूध पीना छूट है। अब गाय का एक ही बछड़ा होता है। आप देखिए, एक बार में एक ही बछड़ा जन्म लेता है। कुत्ते, बिल्ली, सुअर का आप देखेंगे तो एक साथ 4 बच्चे, कभी 6 भी सुअर के आप देखेंगे तो उनकी मां का दूध जो है 6 बच्चों को चाहिए, 4 बच्चों को चाहिए। पर गाय का तो एक ही बछड़ा होता है, और गाय के थन में जितना दूध भरता है वो बछड़ा पिएगा तो वो पचाएगा नहीं। इतना दूध अकेले बछड़ा नहीं पचा सकता है। इसलिए वो दूध किस लिए? तो परमात्मा ने जब सृष्टि रची तो मनुष्य को संतुलित आहार मिले। वो वेजिटेरियन रहे पर एक संतुलित आहार उसको मिलने के लिए दूध की सृष्टि परमात्मा ने की है। इसलिए एक ही गाय आप देखिए कभी कभी 15 लीटर 20 लीटर दूध भी देती है। तो बछड़ा इतना पी जाएगा तो दूसरे दिन से वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए बछड़े का हिस्सा रखना चाहिए। वो 1 लीटर पी सकता है, पचा सकता है। तो ग्वालों का काम है कि बछड़े का हिस्सा रखें और जो बचा हुआ दूध है वो मनुष्य के लिए निकालें। इसीलिए पहले बछड़े को छोड़ दिया जाता है, थोड़ा पीता है, फिर बाद में भी कुछ बचा खुचा है बछड़ा पीता है, उससे वो रिष्ट पुष्ट हो जाता है और थोड़े दिन में घास भी खाने लग जाता है। देखिए, तो ये परमात्मा ने मनुष्य के लिए गाय के स्तन में
दूध उन्होंने पैदा किया, और दूध निकालने से गाय को शांति मिलती है। अगर दूध न दोहन किया जाए ना तो गाय परेशान होती है। जैसे दिन भर गाय घास खाती है, चारा खाती है, इधर उधर घूमती है, तो उसके स्तन में दूध भर जाता है। फिर भरने के बाद छटपट 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 करने लगती है। वो कभी ग्वाले को देख करके चिल्लाने भी लगती है कि दूध निकालो, दूध निकालो, ऐसी स्थिति। तो देखिए कि जब दूध का दोहन किया जाता है तो उसको शांति मिलती है गाय को। तो ये सब परमात्मा ने मनुष्य के लिए गौ माता की सृष्टि करी है। इसलिए हमारे गुरुओं ने और हमारे साक्षात श्री राज्य भी दूध दही ग्रहण करते हैं। भोग में आता है ना, दूध दधी ले आई लाड़बाई। लाड़बाई दूध और दही लेकर के आती है राज्य के भोग व्यंजन के लिए। तो परम धाम में भी दूध दही का अर्पण होता है, वो तो गाय से ही आता है ना। दूध दही कोई वृक्ष से तो नहीं आता है। आजकल मैंने देखा कि ये सोयाबीन से भी दूध बनाया जाता है, क्योंकि सोयाबीन का दूध क्या है, दही भी। मेरे को पहले इसका आइडिया नहीं था कि सोयाबीन का भी दूध होता है। ऐसे मैंने कभी खोजी भी नहीं कि हम लोग तो गाय का दूध पी लेते थे। पर एक साल हमने, जब हमारी माताजी धाम पधारी, तो एक साल हमने कहा कि दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि माँ के ऋण से उरीन होने के लिए कुछ कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो मैंने भी सोचा कर लिया जाए, क्या है, करते हैं। तो उन्हीं दिनों में मेरे को विदेश जाना पड़ा। तो विदेश में मैंने कहा कि दूध की कोई चीज हमें नहीं देना, दही भी नहीं देना, घी भी नहीं चाहिए, एक साल के लिए हमने छोड़ रखा है। तो वहां सुंदर साथ ने मुझे कहा कि फिर आप सोयाबीन दूध लीजिए। तो उनके आग्रह पे मैंने ग्रहण किया। तो थोड़ा सा टेस्ट फर्क था, पर रूप रंग से दूध, रूप रंग से दही। तो आप देखिए कुछ कुछ आजकल अब ये वेजिटेबल से भी दूध बनाने का, मक्खन बनाने का, ये वेजिटेबल से बना हुआ मक्खन भी कभी कभी लोग वितरण करते हैं। वो गाय के मक्खन जैसा स्वाद तो नहीं होता है, पर मक्खन की तरह ही वो ताकतवर होता है। तो ये सब बन रहा है। अब विज्ञान बहुत विकसित हो गया है, चल रहा है, पर गौ माता तो माता है और गाय का दूध अमृत है। तो इसलिए प्रणामी परंपरा में दूध पीने की छूट है। इसलिए हम लोगों को, जो वेगन लोग होते हैं ना, वेगन, वो लोग हमको लैक्टो वेजिटेरियन कहते हैं। और जो वेगन लोग होते हैं वो तो फिर, मैं विदेश में जाता हूँ ना, तो तब मेरे को इस चीज का ध्यान रहता है कि हम वेगन, वो लोग वेगन जो होते हैं पहले ही बोल देते हैं हम वेगन बन चुके हैं। तो कुछ कुछ लोगों ने कहा कि दूध निकालने वाले गाय को कभी इंजेक्शन लगा करके बछड़े का हिस्सा न रखते हुए दूध निकालते हैं, गाय को बहुत कष्ट देते हैं, हमसे वो देखा नहीं जाता, इसलिए हम वेगन हो गए। ऐसी भी बातें हमारे कई सुंदर साथ भी ऐसी बातें सुनाते हैं। वो अलग अध्याय है, अलग चैप्टर है। पर एक दृष्टिकोण से हम ये देख सकते हैं कि अगर गाय को परेशान न करके जितना दूध देती है, बछड़े का हिस्सा भी रखो, इंजेक्शन लगा करके दूध निकालना वो तो पाप है। कुछ कुछ ग्वाले लोग करते हैं, पर ऐसे नहीं होना चाहिए। सहजता से जो गौ माता दूध देती है, जो गौशालाएं बनी हुई होती है ना, बड़ी बड़ी गौशालाएं, वहां पर इंजेक्शन नहीं लगाया जाता गाय को। जहां पर अब 150 गाय हैं, या कहीं कहीं तो हजार हजार गाय भी लोग रखते हैं, जितना गाय दे सकते उतना ही निकाला जाता है। वहाँ इंजेक्शन का प्रयोग नहीं होता। इंजेक्शन का प्रयोग कहाँ होता है, 2-2, 3-3 गाय जो लोग रहते हैं ना शहरों में, कहीं कहीं छुपा करके, वो लोग शायद ऐसा करते हो। तो यही है कि 3 प्रकार के लोग दुनिया में हो गए। एक शाकाहारी, एक शाकाहारी तो है पर दुग्धपान करते हैं, और एक है मांसाहारी। 3 कोटि हो गई ना, 3 प्रकार, 3 वर्ग हो गया। तो यही है
कि मांसाहारी तो क्या है कि जीव की हत्या हो जाती है ना। दूध निकालने से गाय मरती नहीं है, पर खून निकालने से तो गाय मर जाएगी ना। इसीलिए गुरुजी ने कहा तुम दूध की सृष्टि हो, खून की सृष्टि नहीं हो, ऐसा मंगल सूक्ति में एक सूक्ति गुरुजी ने कहा है। तो हम दूध की सृष्टि, शांति की सृष्टि बन करके रहें, अमृत की सृष्टि बन करके रहें, जहर की सृष्टि या हत्या की सृष्टि, पाप की सृष्टि बन करके न रहें। ऐसी शिक्षा प्राणनाथ जी की चौपाई आई ना, मांसाहारी रे न दया डरे कि न सुन। मांसाहार करने वाले डरते भी नहीं है, दया भी उनमें नहीं होती है। तो हम दयालु बने, कृपालु बने और गौ माता की हो सके सेवा करें, और अपने पद्धति में जो गुरुओं ने हमें परंपरा दी है उस परंपरा के अनुपालक बने। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते। सारे धर्मशास्त्र के जो वेत्ता हैं, जो धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, तो हर एक के धर्मशास्त्र में लिखा है कि जब पाप और अत्याचार बढ़ जाता है ज्यादा, तो परमात्मा अवतार लेकर आते हैं। जैसे हिंदू परंपरा में भी त्रेता युग में रावण के द्वारा ज्यादा पाप हुआ तो श्री राम भगवान आए। द्वापर युग में कंस के द्वारा ज्यादा अत्याचार हुआ तो कृष्ण आए। ऐसे ही कलियुग में भी पाप अत्याचार बढ़ने से कहीं न कहीं संत महापुरुष गुरुजन आकर के धर्म की रक्षा करते हैं, अवतारी पुरुष भी आते हैं। ये बातें कुरान में भी इमाम के रूप में आएंगे, बाइबल में भी सेकेंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के रूप में, और भी धर्म ग्रंथ में अवतार लेकर परमात्मा आएंगे। तो कब आएंगे? सभी धर्म ग्रंथों में और सभी धर्म गुरु कहते हैं कि कोई शक्ति आएगी, कोई शक्ति आएगी। आवसी धनी धनी रे सब कोई कहते, सब कोई कह रहे हैं। आगमी करते पुकार, और आगमी मतलब आएंगे, भविष्यवाणी करते रहते हैं, कभी आएंगे कभी आएंगे। तो वो कब आएंगे? सो सत बानी सबों की करी, अब आए करो दीदार। कहते हैं सबकी बानी सत्य करते हुए हमारे देवचंद्र जी महाराज आए, सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज आए सबकी बानी को सही करने के लिए, बुधावतार के रूप में, ज्ञानावतार के रूप में। उस दिन मैंने आपको कहा था चर्चा में, बुद्धावतार कहने से बुद्ध भगवान होते हैं, बुधावतार कहने से ज्ञान के अवतार, तारतम ज्ञान के अवतार। और प्राणनाथ जी भी तारतम ज्ञान के अवतार, साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम नो अवतार कहा जाता है ना। प्राणनाथ जी भी तारतम के अवतार हैं। पर प्राणनाथ जी चौपाई बोल रहे हैं और मैं आ गया बोलने से, मेरे सदगुरु आए और मेरे सदगुरु में जो शक्ति आई वही मेरे में आई। इनडायरेक्टली कहना तो यही है कि वो सब अवतारी शक्ति मेरे अंदर है, पर सदगुरु को भी महत्व देने के लिए कहते हैं कि वो आ चुके हैं। पर आओ दर्शन करो, आओ दर्शन करो, मिलो, वो शक्ति आ चुकी है। फिर कहते हैं कि कुरान पुराण रे वेद कतेबों। संसार में जितने भी धर्मशास्त्र हैं ना, एक तो कतेब परंपरा के धर्मशास्त्र हैं, एक वेद परंपरा के धर्मशास्त्र हैं। वेद परंपरा के धर्मशास्त्र में आते हैं पहले तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 6 अंग। वेद के 6 अंग भी है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष कहते हैं। फिर 6 शास्त्र भी हैं, न्याय, मीमांसा, वैशेषिक, सांख्य, पातंजल, ये है ना वेदांत। ये 6 शास्त्र हो गए। वो भी वेद से ही 6 शास्त्र बने, वेद से ही 6 अंग बने। वेद से उपवेद भी बने हुए हैं ना, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये गंधर्व वेद, स्थापत्य वेद कहते हैं, वो भी वेद से बने हुए, उपवेद इत्यादि बने। फिर देखिए वेद से उपनिषद बने, 108 से ज्यादा उपनिषद बने। फिर वेद से ही पुराण भी बने, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण। फिर वेद से ही महाभारत और रामायण आप देखिए। फिर और धर्म ग्रंथ, संतों की वाणियां आप देखिए, कबीर की वाणी, तुलसी की वाणी, दादू की वाणी, गुरु नानक की वाणी,
और इधर आकर के श्री प्राणनाथ जी महाराज की वाणी जो हमारी अपनी वाणी है, ये वैदिक परंपरा की वाणी हो गई कि इतनी सारी वाणी, इतने सारा ज्ञान, इसका मूल क्या है? वेद। इसीलिए कहा जाता है वेदोखिलो धर्म मूलम कहा जाता है। अखिल धर्म का मूल ही वेद है। वेद से वैदिक परंपरा के इतने सारे शास्त्र बन गए। फिर एक कतेव परंपरा है जो पाश्चात्य परंपरा कहा जाता है। वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं ना, ईस्टर्न फिलॉसफी। हमारे दर्शन को ईस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है और पाश्चात्य दर्शन को वेस्टर्न फिलॉसफी कहा जाता है। तो पाश्चात्य दर्शन में आप देखिए इब्राहिम परंपरा कहा जाता है उनको। इब्राहिम परंपरा के, इब्राहिम फैमिली के जो है धर्म ऐसे करके माना जाता है। तो यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म और आकर के बहाई धर्म, ये सब एक ही फैमिली के हैं, एक ही परिवार के हैं, एक ही स्कूल के हैं, ऐसा माना जाएगा। थोड़ा थोड़ा फर्क होता है उनकी मान्यता में, पर वो उस परंपरा से हैं, इब्राहिम परंपरा से, कतेब परंपरा से। उनके धर्म ग्रंथ को कतेब करके कहा जाता है ना, अंजीर, जंबूर, तौरेत, कुरान ऐसे करके भी कहा जाता है। तौरा है उनके पास, इंजिल है, जबूर है, तो देखिए फिर कान करके कुरान है उनके पास, और भी कई हदीसें इत्यादि है उनके पास। ये एक परंपरा, एक पूर्वीय परंपरा। तो हमारी जो है प्रणामी परंपरा पूर्वीय परंपरा से जुड़ी है, जबकि प्राणनाथ जी ने पाश्चात्य परंपरा के ग्रंथों की भी चर्चा की है। दोनों को मिलाने के लिए कोशिश भी की है प्राणनाथ जी महाराज ने, क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि मुगल लोग सत्ता पे थे, औरंगजेब का शासन चलता था, हिंदू जनता पे अत्याचार न हो इसके लिए सब धर्मों में एक ही बात है। प्राणनाथ जी ने स्पष्ट कर दिया, आज भी जरूरत है, आज भी विश्व को जरूरत है कि सब धर्म में एक ही बात है, ये बता दिया जाए ताकि विश्व शांति कायम हो। अन्यथा एक धर्म वाले दूसरे धर्म वालों पर हावी हो जाते हैं और दूसरे का अस्तित्व नष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए धार्मिक समभाव, धार्मिक समदृष्टि की बातें भी प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में की है। पर मूलतः हम लोग वैदिक परंपरा से हैं। हमारी पूरी वाणी, हमारी पूरी पूजा पद्धति, हमारा पूरा संस्कार, हमारी पूरी संस्कृति वैदिक संस्कृति है। तो देखिए कि कुरान पुराण रे वेद कतेबो, श्री जी महाराज कहते हैं कुरान और पुराण, वेद और कतेब के अर्थ सबे निराधार। कहते हैं कि हमने सबके अर्थ को निश्चित रूप से बताने की कोशिश की है, बताने का प्रयास किया है कि सबका अर्थ क्या है, सबका मूल कौन है। सबका मालिक तो एक ही है, मालिक सबका एक, नाम अनेक मालिक एक। देखिए सूर्य एक ही है जो विश्व को प्रकाशित करता है, पर सूर्य को उर्दू में आफताब, इंग्लिश में सन और संस्कृत में सूर्य और नेपाली में घाम। देखिए चार नाम हो गए तो चार सूर्य नहीं है ना, सूर्य तो एक ही है। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा एक है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। कोई अल्लाह कहे, खुदा कहे, अलमाइटी कहे, गॉड कहे, यहोवा कहे, जो भी कहे, पर मालिक सबका एक। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि ये अर्थ सबे निराधार। सब शास्त्रों में जो भी बातें कही गई है, अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो मालिक सबका एक है। टाले उर्जन लोक 14 की, 14 लोक के मनुष्य उलझे हुए हैं, इसीलिए एक धर्म वाले दूसरे धर्म को नहीं सह सकते हैं। एक धर्म वाले दूसरे धर्म के ऊपर हावी होना चाहते हैं, दूसरे का धर्म को धर्म ही नहीं मानते हैं। कई लोग तो ये धर्म नहीं है ऐसा करके भी लोग कह देते हैं। तो उनके उलझनों को भी हटा देना है। सब धर्म का मान सम्मान हो, किसी धर्म की निंदा न की जाए। ठीक है, अपनी अपनी जगह सब खुश रहें, पर धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए। प्रलोभन दिखा करके धर्म परिवर्तन करना ये उचित नहीं है। तो
मूल काढ़ियो मोह अहंकार कहते हैं। 14 लोक में जो उलझने हैं, धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफरत करना और एक दूसरे के साथ वैमनस्य करना, ये एक उलझन है। तो श्री जी कहते हैं कि मोह और अहंकार के चलते कभी ऐसा हो जाता है, तो सब धर्मों का अध्ययन एक साथ किया जाए तो क्या है कि एक कॉमन फेथ, मल्टी फेथ कहते हैं ना, आजकल मल्टी फेथ, एयरपोर्ट में मल्टी फेथ प्रेयर ऐसे करके अलग से एक रूम बना हुआ रहता है ना, वहां जाकर के कोई कुरान भी पढ़ सकता है, वेद भी पढ़ सकता है, गीता भी पढ़ सकता है, बाइबल भी पढ़ सकता है, धम्मपद भी पढ़ सकता है, आगम निगम भी पढ़ सकता है। मल्टी फेथ प्रेयर हॉल, कोई भी जाकर के प्रार्थना करे उसमें। तो ऐसे ही मल्टी फेथ की सोच प्राणनाथ जी ने प्रारंभ की थी 400 साल पहले। तो कहते हैं जिसमें मोह ज्यादा है और जिसमें अहंकार ज्यादा है, वो ऐसी बातों को नहीं समझ सकता है। मोह ज्यादा होने से वो यही सोचेगा मैं जो कहता हूं मेरी बात ही सही है, और अपनी परंपरा और अपने संप्रदाय में मोह में वो पड़ा हुआ है। और कई लोगों को अहंकार है, हम मानते नहीं। कुछ लोग कहते हैं हम मानते ही नहीं। अब मानते ही नहीं हो तो क्या करेंगे? कई लोग बोलते हैं हम देश के संविधान को नहीं मानते, संविधान की भी धज्जियां उड़ाते हैं ना कई लोग। पर न मानने से क्या हुआ, किसी प्रकार का वो कानून में फंस गया तो देश का संविधान का जो कानून है उसमें तो वो अटका ही रहेगा। नहीं मानूंगा ऐसा बोलने से नहीं होता है। जिस देश में है उस देश का संविधान मान्य है, उसको मानना ही पड़ेगा। जिस संप्रदाय में है, जिस धर्म में है, वो उसको मानना पड़ेगा। पर मानते हुए ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम अपने देश का ही संविधान मानते हैं, दूसरे देश का नहीं मानते। ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना विधान है, सबका अपना अपना संविधान है। देखिए हमारे प्रणामी सुंदर साथ 11 देश में रहते हैं, मुझे जितनी जानकारी है उससे भी ज्यादा देश में रहते हैं, पर वहां संगठन नहीं है हमारा। एक दो लोग तो पूरे यूरोप में भी हैं, और बहुत सारे देश में, अरब कंट्री में बहुत सारे दो चार फैमिली सुंदर साथ तो कई देशों में है। पर लगभग 11 देश में कुछ फैमिली आपस में मिला जुला करते हैं। वहां पर हमारे संगठन भी है, कई जगह हमारी संस्था रजिस्टर्ड भी है, और यूएसए में 3 जगह हम लोगों का मंदिर है। तो देखिए कि हम लोग जब विदेश जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे ही लोग जो नेपाल से गए, भूटान से गए, भारत से गए, हमारे प्रणामी लोग उस देश में जाते हैं तो वहां के संविधान को पालन करते हैं। अब कोई ऐसा कहे कि हम तो भारत से आए हैं, भारत का ही संविधान मानेंगे, नहीं चलेगा। आप यूएसए हैं तो वहां का संविधान मानिए, कनाडा है तो वहां का संविधान मानिए आप, और आप यूके में है वहां का संविधान मानिए, ऑस्ट्रेलिया है वहां का संविधान है, यूएई में है तो वहां का संविधान आपको मानना होगा, सिंगापुर है वहां का संविधान देखिए। तो देखिए कि जहां जिस देश में रहता है उस देश की विधियों को पालन करना होता है। तो इसके लिए क्या है कि अपनी सोच में अहंकार नहीं रखना चाहिए। किसी भी सोच में अहंकार रखे कि मैं इतना ही मानता हूं, ऐसी बात नहीं है। मानने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ है दुनिया के अंतर्गत। पर अब जहां भी रहें एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति करके रहें, और हो सके इतना हम वेजिटेरियन बन करके रहें, और हम अहिंसक बन करके रहें। अहिंसा परमो धर्म, ऐसे धर्म का हम पालन करके रहें, और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपना विश्वास और अपना समर्पण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति बना रहे। और कभी भी धर्म के नाम पर अहंकार भी न करें, मोह भी न दिखाएं, विशुद्ध बन करके रहें। यही शिक्षा आज की 2 चौपाई में श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें प्रदान कर रहे हैं। और हमारे लिए शिक्षा लेने के लिए तो 1 चौपाई भी काफी है, 1 चरण भी काफी है शिक्षा लेने के लिए। पर हम लोग कोशिश करते हैं कभी 2 चौपाई, कभी 3 चौपाई उसका आस्वादन किया जाए, ताकि दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए हमें खुराक प्राप्ति हो, आत्मिक खुराक प्राप्ति हो। ये सोच हम लोग हमेशा रखते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चौपाई दोहराते हुए
आज जो सेवा हमारे पास आई है, उड़ीसा कटक निवासी दीपक कुमार देवकी जी, जो यहीं से शादी होकर के उड़ीसा में है, तो कटक में रहती है। उनकी सुपुत्री दिशा जालान, ये परिवार की ओर से मंगलधाम में सेवा आई है। उनको बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। कुराना पुराण रे वेद कते बो, किए अर्थ सबे निरधार। टाली ऊर्जन लोका 14 की, मूल काढ़्यो मोह अहंकार। मूल काढ़्यो मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।